friends, all know that the ballad is the topic in form of literature and for all the TGT PGT exams. So to prepare this topic I have prepared my note and I have converted it in video form. I hope that you will like it. I just want to tell you, please watch this video till the end. In the end of this video lecture you will find some MCQs based on ballad that those questions already have been asked in the exams also, and some more. I have just selected only 10 MCQ questions at the end of this video. So let's start the topic ballad, and next topic will be ode. So this topic is form of literature and subtopic is ballad. Okay, so let's start. It is important not only for Haryana Staff Selection Commission screening but it is also important for UP, TGT, PGT and स्टेट में भी जो बैलेट टॉपिक है आप देखोगे स्टेट जो इंग्लिश का होता है उसमें भी बैलेट पे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. यू कैन चेक द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द बैलेट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द oldest poetic form. Okay, originally it was sung to the accompaniment of a harp of. So I have just told you originally it was sung to the accompaniment. Accompaniment means accompany means एक साथ जो ग्रुप में सिंग करने जो ग्रुप में गाए जाते हैं वो उसको बैलेट कहते हैं. And for example in the last bands of the minstrel usually sing in the form of horse or in the village green where many listeners. तो जो बैलेट था वो एक गैदरिंग के लिए काम आता था, जो सॉन्ग गा के और लोगों को गैदर किया जाता था. इसलिए जो है ये फॉर्म जो है स्टार्टिंग ऑफ द लिटरेचर में बहुत ही फेमस रहा, जिस टाइम में एंटरटेनमेंट का कुछ और ज़्यादा सोर्सेस नहीं थे. स्कॉट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैलेट है, ये आपको बहुत याद रखना है. इसके बारे में आप जरूर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना. प्ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल. ओके, नेक्स्ट वन इज वर्ड बैलेट मीन्स डांसिंग सिंग. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट द वर्ड मीन्स, व्हाट द बैलेट मीन्स. तो कई सारे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको दे दिया जाएगा डांसिंग सिंग. सो वन ऑफ द ऑप्शन डांसिंग सिंग. बिफोर प्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड इट वॉज हैंडेड डाउन बाय ओरल ट्रेडिशन. यस, बैलेट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि बैलेट इज द फॉर्म ऑफ विच ट्रेडिशन ऑफ लिटरेचर. ओरल ट्रेडिशन, फोक ट्रेडिशन. तो ओरल ट्रेडिशन पे आप फोकस करोगे, जो आपका आंसर होगा वो ओरल ट्रेडिशन होगा. ठीक है, ये सब आप डिटेल में पढ़ सकते हो. एंड जो वन ऑफ द एक जो कलेक्टेड बिशप पर्सी कलेक्टेड बाय मोस्ट ऑफ द एंशिएंट इंग्लिश बैलेट्स वाज कलेक्टेड बाय बिशप पर्सी इन द बुक रिलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री. जो ज्यादातर जितने भी बैलेट्स, ये भी क्वेश्चन, ये भी जरा इम्पोर्टेंट, मैं आपको बताता जाऊंगा पॉइंट में कि कौन कौन से जगह पे आपको फोकस करना है. इसको जरूर आप चेक कीजिएगा. ये इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं. जहाँ भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा. इट इज शॉर्ट वर्ड्स, इट इज इम्पोर्टेंट वर्ड इंटेंडेड टू बी संग टू द ऑडियंस. द पोएम इज रिटन इन द बैलेड मेजर्स क्वार्टरिंग. तो ये आपको ध्यान रखना है किस में फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स आर 4 फुट iambic pentameter एंड सेकंड. इस पे आपको फोकस करना है. आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको डिटेल में रीड कीजिए, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं. ऑफन वेरिएशंस इन द नंबर. देखो आप ऑल सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं यू ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू द लिटरेचर. तो मैं डिटेल में आपको, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा वीडियो का, तो मैं आपको केवल ये स्क्रीन पे मैं आपको रन करते हुए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, समटाइम्स इट बिगिंस विद द क्वेश्चन. यस, तो कई बार ओपनिंग पे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द ओपनिंग ऑफ द बैलेट. तो इस तरीके से कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा आपको, कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे. तो ये कई बार क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी पूछे जाते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखिए. जो बैलेट होता है वो 13 लाइन्स, यूजुअली जो नॉर्मली जो बैलेट्स लिखे जाते हैं 13 लाइन्स के. उसका जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका स्ट्रक्चर है ABC फॉर्म में होता है, जिसमें से 2 लाइन्स कपलेट में ये कन्वर्ट होते हैं. और राइम वर्ड जो है वो 14 सिलेबल्स का होता है. तो आपको ये याद रखना है, 13 लाइन्स ये फॉर्म याद रखना है और ये 14 सिलेबल्स ये आपको याद रखना है. और कुछ और अनदर कॉमन फॉर्म होते हैं जो AB जो 4 लाइन्स के होते हैं, जो रिपीट होते हैं. AB एंड ABCB रिपीटेड. एंड 8 and 6 मीन्स 8 and 6 syllables
के लाइन्स होते हैं। यहाँ पे आपके 13 लाइन्स, यहाँ पे 8 एंड 6। ये वाला 8 एंड 6 एंड 13 वाला 14 सिलेबस का होता है। सो यू मस्ट रिमेंबर इट। नाउ काइंड ऑफ बैलेट्स, देयर आर 2 काइंड्स। फर्स्ट, बैलेट ग्रोथ इन दी अननोन ऑथरशिप, जिसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। दूसरा है लिटरेरी बैलेट्स, जिसमें W.S. हडसन डिस्क्राइब, जो अपने उनका जो बुक है लिटरेचर, उसमें ही डिस्क्राइब्स लिटरेरी बैलेट्स एज ए लिटरेरी डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म। जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लिटरेरी डेवलपमेंट, बैलेट इज वन ऑफ दैट। The one is genuine, having grown up naturally among primitive race, and the other imitative. Some of the best known authentic ballads are, ये आपको याद रखना है, Swift's The Wife of Boswell and Sir Patrick Spence among the literary ones, Scott Eve of St. John. These all you must remember, ये आपको याद रखना है। एंसेंट मैरिनर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है एंसेंट मैरिनर के, इसके ऊपर कोटेशंस के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। किड्स का ला बैलेट एंड सेंसमरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट रिमेंबर इट, एंड आप इसको जरूर पढ़ो एक बार। अ माइनर फॉर्म ऑफ द बैलेट आर्ट इज द मॉक बैलेट। तो मॉक बैलेट कई बार ऐसे पूछ लिया जाएगा आपको कि व्हाट इज द माइनर फॉर्म ऑफ द बैलेट, तो उसमें 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मॉक बैलेट, जैज बैलेट। तो आपको मॉक बैलेट का ऑप्शन टिक करना है। ओके, कोपर्स जॉन गिल्पिन फेमस एग्जांपल ऑफ मैक बैलेट्स। तो ये आपको मॉक बैलेट्स का जो फेमस एग्जांपल है वो ये है। सारी चीज़ें आप इसको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप उस नोट को डिटेल में रीड आउट कर सकते हैं। अब कुछ फेमस नेम, ये यहाँ पे आपको जरूर एक ना एक क्वेश्चन, इस सेक्शन जो मैं अभी आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ, यहाँ पे जरूर 1 क्वेश्चन यू मस्ट विल गेट इट फ्रॉम दिस सेक्शन। तो मैंने कुछ बैलेट्स के नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। एनोनिमस, टेम्पटिंग, ट्रेडिशनल फोक बैलेट रिटन बाय जेम्स चाइल्ड इन 1729। नेक्स्ट, लॉर्ड रैंडल, ये भी एनोनिमस है, एंड लॉर्ड रैंडल ट्रेडिशनल बैलेट एंड पब्लिश्ड बाय, लिखा तो किसने पता नहीं, इसका एनोनिमस है, बट जो पब्लिश किया था वो सर वाल्टर स्कॉट ने 1803 में पब्लिश किया था। रॉबर्ट बर्न्स, तो बैलेट क्या था, वो एक ओरल फॉर्म ऑफ लिटरेचर था जिसको बाद में जो लोगों ने उनको राइट भी किया। तो मतलब कहाँ से आया वो, कई ऐसे बैलेट्स हैं जिसका पता भी नहीं है कि एक्चुअली उसको किसने कंपोज किया, लेकिन बाद में लिखा गया उसको, जिसने लिखा तो उनको क्रेडिट दे दिया गया कि ये उनके द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट बर्न्स का ये आपको याद रखना है। जॉन बैरलिकॉन, द बैलेट 1782। रॉबर्ट बर्न्स, द लास्ट डेट इन द बेड टू मी, एंड सैमुअल टेलर, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। विलियम वर्ड्सवर्थ का लूसी ग्रे, एंड उसको सॉलिट्यूड से भी जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द लूसी ग्रे। जॉन किट्स, ला बैलेट एंड सेंस मर्सी 1820, एंड सैमुअल टेलर, द बैलेट ऑफ द डार्क लेडी, द बैलेट ऑफ द डार्क लेडी। कई बार यदि ट्रिकी क्वेश्चन पूछना होता है तो इस पे क्वेश्चन आते हैं। इसका ओपनिंग लाइन आप जरूर याद रखना। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का लेडी ऑफ द सैलड, एडगर एलन पो एंड क्रिस्टियन रोसेटी, मॉडी क्लार्क, एल्गर्डन, चार्ल्स स्विनबर्न ने, क्रिस्टिना रोसेटी। ये दिस रुडियर्ड कपलिंग का बैलेट ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर स्क्रीनिंग बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। विलियम बटलर येट्स, द बैलेट ऑफ द मॉल मैगी। सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका ये पीटर एले गैलोवे लेजेंड 1890, ऑस्कर वाइल्ड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, द बैलेट ऑफ द रीडिंग डेविल। तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। थॉमस हार्डी, कई बार ये भी आ जाएगा आपको कि हु इज नॉट अ बैलेट राइटर, तो आपको थॉमस हार्डी का ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको लगेगा थॉमस हार्डी तो पोइट्री लिखता था और वो तो ज्यादातर नॉवेल लिखता था, तो उसने शायद बैलेट नहीं लिखा होगा, और आप थॉमस हार्डी को मार्क करके आ जाओगे जहाँ पे आप गलत हो जाओगे। थॉमस हार्डी का भी एक बहुत ही फेमस बैलेट है जिसने जो हार इमोर्टैलिटी 1898 में लिखा था उसने। विलियम बटलर येट्स, हॉस्ट एंड डियर, एजरा पॉन्ड, बैलेट ऑफ द गुड बाय। तो उसके बाद मॉडर्न वेरिएशन, यदि आपके और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं तो मॉडर्न वेरिएशन पे आ सकते हैं, जो आपको जैज बैलेट्स पढ़ लेना और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि जैज बैलेट्स क्या है, पॉप बैलेट्स क्या है, रॉक बैलेट्स क्या है। आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगा पावर बैलेट्स, इसके ऊपर आप जरूर एक बार पढ़ लें ताकि क्वेश्चंस आने का, क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम आ रहे हैं आपने देखा होगा कि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो कहीं से भी, और विकिपीडिया सबसे एक बेस्ट रिसोर्स बन गया है एग्जामिनर के लिए, जो पेपर सेट करते हैं उनके लिए, वो सीधे गूगल पे जाते हैं, विकिपीडिया से मैटर उठा
उठाते हैं ज़्यादातर और आपको दे देते हैं उसको डिटेल में। तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा, हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और पे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं अब टाइम है MCQ का और मैं अभी MCQ करने वाला हूं। तो जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द MCQ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट MCQ ऑन बैलेट। A ballad is a kind of, it is very important and very easy also, song, poem and story. So all of the above, song, poet and above. What is the main defining features of a ballad? इस ऑप्शंस को बहुत दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है। तो आप जब तक जो कंटेंट मैंने जो आपको नोट फॉर्म में दिया है उसको जरूर डिटेल में पढ़िए, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। इसको 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और ऑल ऑफ दी एबव भी दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दी एबव होगा। क्वार्टर्स में भी लिखे जाते हैं बैलेट्स, हैव सिंपल राइम स्कीम, बैलेट टेल अ स्टोरी। तो ऑल 3 कंपोनेंट आर रिलेटेड टू द बैलेट, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। द अर्लीस्ट नोन फॉर्म ऑफ लिटरेचर इज यस एपिक पोएट्री and it is not directly based on the ballad question, but it is very important question. Next one is what should you always keep in mind when planning to write a ballad? क्या आप माइंड में रखोगे जब बैलेट लिखना हो तो आपको? तो बैलेट टेक लॉन्गर टू राइट देन अदर फॉर्म्स पोएट्री, क्या ये ऑप्शन है? बैलेट्स आर फॉर्म ऑफ पोएट्री, बैलेट्स नीड टू फॉलो अ वेरी स्पेसिफिक टाइम स्कीम। तो आप ये भी माइंड में रखोगे, ये भी माइंड में रखोगे और ये भी माइंड में रखोगे। इस क्वेश्चंस को भी किसी भी तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन यदि आपने ये क्वेश्चंस पढ़ा होगा तो किसी भी तरीके से आता है तो आपको उसमें जो गेस करने में आसानी होती है। यदि एक भी चीज आपने एटलीस्ट यदि वंस आपने उसको एक बार कभी आपने पढ़ा हो, कभी आपने देखा हो, तो आपको गेस करने में ईजी होता है। विच ऑफ दीज इज अ थीम टिपिकली फाउंड इन बैलेट्स? एडवेंचर भी थीम हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, लव भी हो सकता है। व्हाट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैलेट स्टेंजा? ए बी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। उसका जो आंसर है वो है ए बी और ABCB। यहाँ पे ऑप्शंस और भी कई ट्रिकी ऑप्शन दिए जा सकते हैं आपको। व्हाट इज फॉर्म डिड द वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रेल्स गिव देयर नेम? वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रेल्स गिव देयर न्यूज इन बैलेट्स में। जो वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रेल्स होते हैं वो बैलेट के फॉर्म में ही। तो ये फोक जो एक ओरल ट्रेडिशन, मिन्स्ट्रेल्स ओरल ट्रेडिशन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है, व्हाट मिन्स्ट्रेल्स रिलेटेड टू विच फॉर्म ऑफ लिटरेचर? मिन्स्ट्रेल्स रिलेटेड टू विच फॉर्म ऑफ लिटरेचर? तो यू शुड राइट द आंसर, यू शुड गिव द आंसर बैलेट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, बैलेट फॉर्म ऑफ पोएट्री। विच वन इज नॉट अ बैलेट? देखो, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, द पेन एली टू एंड नवंबर। अब इसमें से आप देखो, ये भी वैलिड है, आपको इजीली पता चल जाएगा। ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा आप इन सब के बारे, ये तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसके बारे में भी पढ़िए और इसके बारे में भी पढ़िए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका ऑथर कौन है, इसका राइटर कौन है और क्या थीम है इस बैलेट का। हु इज नॉट अ बैलेट राइटर इन बैलेट फॉर्म? S.D. कॉलरिज बैलेट राइटर, वर्ड्सवर्थ बैलेट राइटर, जॉन डन बैलेट राइटर, T.B. शैली बैलेट राइटर। क्या आप मुझे बताइए, चारों बैलेट राइटर है? ये तो है, ये भी है, जॉन डन, T.B. शैली भी बैलेट राइटर है। इसका आंसर है जॉन डन। जॉन डन ने बैलेट नहीं लिखा है। आप इसको, इसलिए मैंने स्टार नहीं लगाया था ताकि आपको थोड़ा सा चेक कर लें आप कि क्या है। जॉन डन हैज नॉट रिटन एनी बैलेट। ओके, Which one is not a name of ballad form? Bush ballads, American ballads, blue ballads और dark ballads. Dark ballads is not the name of ballad form. बट आप इन तीनों को भी जरूर रीड कीजिए कि ये क्या है, और डार्क बैलेट्स भी आपको रीड करना है कि डार्क बैलेट वैसे आपको मिलेगा नहीं। मैंने ऑप्शन इसलिए ऐसे ही दे दिया है ताकि आपको, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। डार्क बैलेट्स कुछ भी नहीं है। इन तीनों के बारे में जरूर आप रीड कीजिए। क्वेश्चंस में बी आस्क्ड ऑन दीज 3 ऑल्सो। So ballad is the topic, one of the most favorite topic for ATET, SSC screening, TGT, PGT, any TGT, PGT exams or even NET exams also. Thank you so much. In next video I will describe in the same form। ओड पे मैं नोट्स आपको शेयर करूँगा और उस पे भी MCQ के साथ में आपको एक वीडियो लेके जल्द ही आऊँगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैप्पी स्टडी।